हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यूनिक और बहुत ही सिंपल ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और ये डिज़ाइन डोरी और लटकन के साथ बनाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े और अस्तर पर कटिंग कर लिया है। तो आइए इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो मुझे यहाँ ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 14.5 इंच पे मैंने कटिंग किया है और शोल्डर साइड से 5.5 इंच है और सीने का चौथाई भाग 9 है और ये 36 का साइज बना रही हूँ। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और कमर का चौथाई भाग 7.5 लिया है और 1 इंच प्लेट्स के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन, तो 10 इंच पे मैंने कटिंग कर लिया है। और अब मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। यहाँ की प्लेट्स की लेंथ 4.5 इंच है और ब्लाउज के बंद वाले साइड से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। और अब मैं गले पे निशान लगाऊंगी। तो गले की चौड़ाई यहाँ मैंने 2.5 इंच रखी है और गले की लंबाई मैंने यहाँ 4 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैं चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट कर लूँगी 2.5 इंच पे। और अब मैं कुछ इस तरीके से गले की गुलाई दे दूँगी। अब गले की लेंथ लेंगे हम 10.5 इंच पे ले रही हूँ और गले की चौड़ाई 3.5 इंच पर निशान लगा दूँगी और दोनों साइड 3.5 इंच लगाकर दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं लाइन खींचूँगी। और अब मैं गले की गुलाई देते हुए कुछ इस तरीके से निशान लगाऊंगी, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये निशान मैंने अस्तर पर दोनों साइड लगाकर कंप्लीट कर लिया। और अब मैं ब्लाउज का मेन फैब्रिक लूंगी और सीधे साइड से इसको बिछा लूंगी। उल्टा साइड नीचे रखूंगी और सीधा साइड ऊपर रखूंगी। अब इसके ऊपर से मैं अस्तर का कपड़ा बराबर से सेट करते हुए रखूंगी और अच्छे से हमें सेट करना है। और नीचे साइड से मैं इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सीधी सिलाई लगा दूंगी। फ्रेंड, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया और अब मैं गले की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर गले में सिलाई लगाने के लिए मैं गले के सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ और इस तरीके से सिलाई लगाने से सिलाई हमारी बिल्कुल परफेक्टली लगकर कंप्लीट हो जाती है और कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है। और अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी। तो डोरी को ले लेना है और यहाँ सेंटर पे डोरी को अस्तर और कपड़े के बीच में रखते हुए डोरी को सेट करेंगे और इसके ऊपर से मैं पक्का टाँका लगाते हुए गले में सिलाई लगा दूँगी। और इस तरीके से हमें डोरी अटैच करने में गुम तरीके से डोरी लगकर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ मैंने एक साइड की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसी तरह सेंटर से रखते हुए दूसरे साइड की भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से यहाँ में पिन लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है और गले की सिलाई बिल्कुल परफेक्टली लगकर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने गले में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया और अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ सिलाई से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें गले की कटिंग कर देना है। तो मैंने गले की कटिंग कर लिया है और अब मैं यहाँ गले की गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी और ये सारे कट सिलाई को बचाते हुए सिलाई तक ही लगा देना है। और अब मैं यहाँ पर कपड़े को सीधा करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। और आप यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं, कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आती है प्रेस करने से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गले में किनारे साइड से ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ और इस सिलाई को लगाते हुए हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और ये डिजाइन मैं बिना बकरम का बना रही हूँ और इस डिजाइन को बकरम के साथ भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गले पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली हूँ और अब मैं कमर वाले साइड से भी किनारे साइड से सिलाई लगा दूंगी और इस सिलाई को बाद में मैं खोल दूंगी। तो ब्लाउज स्टिचिंग करते वक्त कपड़ा हमारा इधर उधर खिसके नहीं, इसलिए अस्तर और कपड़े को मैं यहाँ सिलाई लगाकर फिक्स कर रही हूँ। तो कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हमें दोनों साइड की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ दोनों साइड की सिलाई मैंने लगाकर कंप्लीट कर लिया और अब मैं कुछ इस तरीके से प्लेट बनाऊंगी। तो कपड़े को हमें इस तरीके से लेना है और कमर वाले साइड से 1/2 इंच दबाते हुए हमें तिरछी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है और इसी तरह से हमें दूसरे साइड की भी प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लेना है। मैंने दोनों साइड की प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ मैं आपको डोरियाँ भी बांध के दिखा देती हूँ गले में। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं बकरम और बिना बकरम दोनों तरीके से बनाकर कंप्लीट करती हूँ और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बिना बकरम के भी परफेक्ट तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है
और अब मैं इसके लटकन बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 साइज में कपड़े को कट किया है। यहाँ पर सबसे छोटा साइज की लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच लिया है और दूसरा साइज है 4.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई लिया है और तीसरा साइज है 5.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई लिया है। तो दोनों को 2-2 पीसेस में कट कर लेना है। तीनों पीसेस में यहाँ मैंने 1-1 इंच की गैपिंग रखी है और अब मैं यहाँ पर एक पीस लूँगी और उसको ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए उसके साइड से सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई दोनों साइड से लगाकर हमें कपड़े को फिक्स कर लेना है ताकि लटकन बनाते वक्त कपड़ा हमारा खुले नहीं। तो इस तरीके से हमें सभी पीसेस को ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तीनों ट्रायंगल पीसेस को ऐसे फोल्ड कर लिया है और मैं अब लटकन की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा पीस लूँगी, उसके बाद उससे छोटा पीस लूँगी और उसके बाद उससे छोटा पीस को अच्छे से रखकर सेट करूँगी तीनों पीसेस को। तो फ्रेंड, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो तीनों ट्रायंगल पीसों को एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड कर देना है और अब इसके किनारे साइड से सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड को भी तीनों पीसेस एक एक करके फोल्ड करते जाना है और एक के ऊपर एक ही फोल्ड कर देना है सेम तरीके से और इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड, दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके सेंटर में मैं डोरी रखूँगी और उसको फोल्ड करूँगी और अब इसमें पक्की सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई कर देना है ताकि डोरी हमारी निकले नहीं। तो दोनों साइड से हमें पक्की सिलाई कर देना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ ताकि लटकन पलटने में हमें प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी मोटा हो जाता है यहाँ पर। और अब लटकन को सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, लटकन की ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। बनने के बाद आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है और आप इस लटकन को किसी भी चीज़ में बनाकर लगा सकते हैं। सूट में है, गाउन में है, ब्लाउज में है और सेम तरीके से मैं दूसरा लटकन भी बनाकर ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों लटकन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों बहुत ही प्यारे लटकन बनकर कंप्लीट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरे बताने समझाने का तरीका और ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।